Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Usman. Today is our new video of pituitary gland. आज हम pituitary gland स्टार्ट करने लगे हैं. इस चैप्टर में हम जो pituitary gland का स्टार्ट है तो इस उसकी एनाटमी कि वो कहाँ पे होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है उसका, उसके अलावा उसका जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. अब लेट्स स्टार्ट. पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफिजिस, इसका सेकंड नाम हाइपोफिजिस है. इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड विद अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 0.5 टू 1 ग्राम. बहुत हल्का सा वेट का और 1 सेंटीमीटर इसकी जो है वो डायमीटर है. और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? इन अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्शिका. ठीक है, सेला टर्शिका जो कि बेस ऑफ द स्कल है, ये दिस इज स्कल. स्कल की जो बेस है, यानी कि आपको बताऊं, जो बेस ऑफ स्कल है जहाँ पर, उस जगह पे ये एक यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है जिसको सेला टर्शिका कहते हैं. ये हेड आ गया, हेड के इसकी ये बेस आ गई, और यानी कि ये हम यहाँ पे हैं, ये आई है, ये नोज और ये फेस. ठीक है, ये फेस का एरिया है. दिस इज ए फेस. फेस के ऊपर हेड है, हेड और फेस ये बेस जो बनती है, इस बेस में यहाँ पर डिप्रेशन होता है जिसके अंदर ये ग्लैंड मौजूद होता है. ओके, और ये जो है ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ. ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल करीब करीब होते हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं. उसको कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफिजियल स्टॉक. ठीक है. नाउ, डिविजन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह का होता है. इसको दो तरह का मीन्स दो डिविजन्स होती हैं उसकी. नंबर वन एंटीरियर पिट्यूटरी, नंबर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को अडीनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं. अब हमने याद कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ओवरऑल क्या कहते हैं? हाइपोफिसिस. उसका जो एंटीरियर डिवीजन है उसको हम अडीनो, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर अडीनो. ठीक है, याद रखने के लिए एक निमोनिक के एंटीरियर पिट्यूटरी को अडीनो हाइपोफिसिस, और सेकंड क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोफिसिस न्यूरो हाइपोफिसिस. इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको न्यूरो हाइपोफिसिस क्यों कहते हैं और इसको अडीनो हाइपोफिसिस क्यों कहते हैं. दोनों जो सिचुएशन होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर होती हैं. स्टिल बोथ द इंटायरली डिफरेंट इन देयर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यानी कि हमने डेवलपमेंट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से दोनों एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होती हैं, लेकिन बिल्कुल डिवीजन एक दूसरे के क्लोज पड़ी होती हैं. दोनों डिविजन्स के दरमियान में देयर इज अ रिलेटिवली एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको पार्ट्स इंटरमीडिया कहते हैं. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. यानी कि एक एंटीरियर, ये जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और यानी कि हम बनाते हैं ये साइड अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसका बीच वाला जो पार्ट है बिल्कुल, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्ट्स इंटरमीडिया. ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया मेनली पार्ट होता है एंटीरियर डिवीजन का, लेकिन ये एवास्कुलर एरिया होता है और दोनों को ज्वाइन कर रहा होता है. ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है. ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है. ओके, नाउ रेगुलेशन ऑफ secretion. Hypothalamo hypophyseal relationship. अब the relationship between the hypothalamus and pituitary gland is called the hypothalamo hypophyseal relationship. यानी कि अब हमने उधर ऊपर हमने बात की कि हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक स्टॉक के लिए कनेक्टेड होता है. जो उस स्टॉक को कहते हैं हाइपोफिजियल. ठीक है, अच्छा, अब उसके रिलेशन को हम और टेक्निकली वर्ड में कहेंगे हाइपोथैलेमो, यानी कि हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल रिलेशनशिप, यानी कि हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल जो स्टॉक है उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच है. Hormones secreted by hypothalamus are transported to the anterior pituitary and posterior pituitary, but the mode of transport of these hormones is different. ये एक मेन बात है. क्या है कि हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो अगर ट्रैवल करके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा मोड डिफरेंट होता है कि हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से ट्रांसफर करके जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में जो कनेक्शन है वो है ब्लड वेसल्स का. ठीक है, इस वजह से इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल
रिलेशनशिप भी कहेंगे, ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप। और जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ जा रहे हैं उसको हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक यानी कि वो नर्व फाइबर के थ्रू जा रहे हैं। इसी वजह से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो कनेक्शन है वो है नर्व का, ठीक है, नर्व ट्रैक का, नर्व फाइबर्स का। तो जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू आते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, और दूसरा नाम क्या, एडिनो हाइपोफिसिस, मींस ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनो हाइपोफिसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, दिस इज एन एमसीक्यू के अक्सर आता होता है कि व्हाट इज द मास्टर नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, बिकॉज इट रेगुलेट्स मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू इट्स हार्मोन्स, क्योंकि बहुत सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो एंटीरियर पिट्यूटरी कर रहा है, इस वजह से मास्टर ग्लैंड है। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी की सिर्फ बात करें तो उसके पार्ट्स हैं कि इसके तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन, पार्ट्स डिस्टालिस, ट्यूबरैलिस एंड इंटरमीडिया। ओके, अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर है एक इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है वो ये आगे इसके इसके साथ कनेक्शन है, ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये इसके अंदर इसके पार्ट्स आ गए एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या पार्ट है, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स नर्वोसा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। इसके टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इसमें जो कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से है। नंबर इसके अंदर क्रोमोफोब सेल्स हैं और क्रोमोफिल सेल्स है, क्रोमोफोब सेल्स और क्रोमोफिल सेल्स, ठीक है। क्रोमोफोब सेल्स डू नॉट पोसेसेस ग्रेन्यूल्स एंड स्टेन पुअरली, ठीक हो गया। यानी कि क्रोमोफोब सेल्स और क्रोमोफिल सेल्स हैं। क्रोमोफोब सेल्स क्या होते हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते और स्टेन बहुत पुअरली करते हैं, बहुत कम स्टेन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दीज सेल 50% ऑफ टोटल सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स जो है लार्ज नंबर के ग्रेन्यूल्स इसके अंदर है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, और ये डार्कली स्टेन करते हैं, ठीक है। क्रोमोफिल सेल डार्कली स्टेन करते हैं, क्रोमोफोब सेल्स स्टेन नहीं करते। क्रोमोफोब सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, क्रोमोफिल सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब क्रोमोफिल सेल्स को आगे क्लासिफाई किया जाता है बाय टू मेथड्स। क्या क्या मेथड है, कुछ एसिडोफिलिक है और बेजोफिलिक है, क्योंकि जो स्टेन कर रहे हैं वो या तो एसिडोफिलिक स्टेन है या बेजोफिलिक है, ठीक हो गया। एसिडोफिलिक सेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, कुछ एसिडोफिलिक स्टेन लेते हैं, कुछ बेजोफिलिक स्टेन लेते हैं। तो कुछ जो सेल एसिडोफिलिक सेल्स होंगे जो स्टेन ले रहे हैं एसिडोफिलिक, उनको अल्फा सेल्स कहते हैं, यानी कि ए फॉर अल्फा, ए फॉर एसिडोफिलिक। और कुछ बेजोफिलिक स्टेन ले रहे हैं वो बेजोफिलिक सेल्स और बीटा सेल्स, बी फॉर बीटा, बी फॉर बेजोफिलिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमोफिल सेल्स को क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में, उनकी किस बेसिस पे, सिक्रीटरी नेचर पे, कि वो क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस पर भी क्रोमोफिल सेल्स को डिवाइड किया जाता है। एक तो हमने उसको डिवाइड किया स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे कि स्टेन क्या कर रहे हैं, कुछ सेल्स उसके अंदर एस्ट्रोफिलिक है, कोई बेसोफिलिक है, ठीक है। अब सिक्रीटरी क्या नेचर है, क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं उसकी बेस पे किया। कुछ सेल्स होते हैं वो सोमेटोट्रोप्स होते हैं, सोमेटोट्रोप्स का क्या मतलब, सोमा मीन, ठीक है, सोमेटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। जो सेल्स क्रोमोफिल सेल्स के जो सोमेटोट्रोप सेल्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटरी नेचर होते हैं। कोर्टिकोट्रोप्स हैं वो एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। थायरोट्रोप्स हैं जो कि सिक्रीट कर रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ गोनेडोट्रोप्स हैं जो कि गोनेड्स कोर्स के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जिसके अंदर एफएसएच है और एलएच है, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कुछ है लैक्टोट्रोप्स विच सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ठीक है। सोमेटोट्रोप्स एंड लैक्टोट्रोप्स आर एस्ट्रोफिलिक। अब इससे बात की है सोमेटोट्रोप्स और लैक्टोट्रोप्स, ये दोनों जो हैं ये क्या है, एसिडोफिलिक। आप इसको याद कर सकते हैं एस एल ए के साथ, एस एल ए, ठीक है, यानी कि सोमेटोट्रोप्स लैक्टोट्रोप्स दीज आर एस्ट्रोफिलिक सेल्स, ठीक है। वेयर एज ऑल अदर्स कोर्टिकोट्रोप्स थायरोट्रोप्स गोनाडोट्रोप्स दीज आर द बेसोफिलिक सेल्स। जो सोमेटोट्रोप्स हैं फॉर्म अबाउट 30 to 40% of the chromophil cells of pituitary tumor that secrete large quantity of human growth hormone are called eosinophilic tumors, ठीक है। क्योंकि ये नंबर इसका परसेंटेज ज़्यादा है इन सेल्स की और ये सेल जो है वो सोमेटो ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं, इस वजह से ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, उनको एस्ट्रोफिलिक ट्यूमर्स कहते हैं।
ठीक है जी। ओके, अगर द रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी secretion. Hypothalamus controls anterior pituitary by secreting the releasing of inhibitory hormones. अब anterior pituitary की secretion जो है, anterior pituitary gland की secretion वो कैसे कंट्रोल हो रही है? वो कंट्रोल होती हैं hypothalamus के थ्रू। hypothalamus कंट्रोल करा है क्योंकि हमने बात की है कि जो pituitary gland है वो पीछे किसके कनेक्टेड है? हाइपोफिजियल स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ। तो हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को, कैसे? बाय रिलीजिंग, कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन या फैक्टर्स निकाल के। जब उसको चाहिए कि कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज करे तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर देता है। अगर वो चाहे कि ग्रोथ पिट्यूटरी जो है वो कोई हार्मोन रिलीज ना करे तो वो इनहिबिटरी हार्मोन्स या फैक्टर रिलीज करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। which are called neurohormone. These hormones from hypothalamus are transported anterior pituitary through the hypothalamo-hypophyseal portal vessels. क्योंकि anterior pituitary और hypothalamus के दरमियान में vessels का connection है। Okay. Some special nerves are present in the various parts hypothalamus and their nerve fibers to the median eminence and tuber cinerum. These nerve cells synthesize the hormone and release them into the median eminence and tuber cinerum. From here, the hormones are transported by blood via hypothalamo hypophyseal portal vessel to the anterior pituitary. Okay. अब जिन फैक्टर्स के थ्रू ये कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, उसमें वो कौन से इनहिबिटरी हार्मोन्स और सिक्रेटेड बाय द, और कौन से रिलीजिंग हार्मोन है सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। अब देखिए, सोमेटोट्रोप्स सेल्स है जो कि सिक्रेटरी नेचर है और वो क्या निकालते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज़रूरत होगी तो जो हाइपोथैलेमस होगा वो क्या निकालेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कि भाई ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन निकालेगा। ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। अगर वो नहीं चाहिए होगा तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन निकालेगा जो कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करवाते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा जो कि आगे पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगा, लाइक थायरोक्सिन। इसी तरह कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है जो कोर्टिकोट्रोप्स को, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है उसको रिलीज करवाएगा। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो कि रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिक एफएस और एलएच को रिलीज या स्टिमुलेट करवाएगा। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। इट इज बिलीव्ड दैट पीएच इज डोपामिन। ठीक है। ये क्या है? रिलीजिंग, कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये इनहिबिट कर रहा है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवा रहा है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोप्स को इंक्रीज करवा रहा है। फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट करवा रहा है, ये इसका इनहिबिटरी फैक्टर है। ठीक है। अब हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट होते हैं बाय एंटीरियर पिट्यूटरी? जैसे फैक्टर्स जिसको याद हो गए ऑटोमेटिकली उसी से ऑपोजिट उसके वो नाम साथ साथ ही हैं, वो उसके हार्मोन्स हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इस फैक्टर से आपको पता लग गया भाई ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये किसको रिलीज करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन को। तो हमारे पास कौन सा आ गया इसका हार्मोन एंटी पिट्यूटरी का? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, या इसका नाम है सोमैटोट्रोपिक। दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, एफएसएच, एनएलएच। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखना ट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं। फर्स्ट 5 हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्रोथ हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स द secretory activity of the liver and other tissues. Therefore these 5 hormones are called the trophic hormones. Prolactin is concerned with the milk secretion. Okay, gonadotropic hormones, follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone are together called gonadotropic hormones. So gonadotropes जो के गोनेड्स को एक्ट करता है जिसके अंदर follicle stimulating hormone है, luteinizing hormone है। ठीक है। अब हम ग्रोथ हार्मोन को देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है? अब हम फर्स्ट हार्मोन स्टार्ट करने लगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? सोमैटोट्रोप से, विच इज द एस्ट्रोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हमने बात की पीछे।
ठीक है। एस्ट्रोफिलिक सेल्स हैं, सोमैटोट्रोप्स हैं, इनकी हमने दो बात की थी, दो एस्ट्रोफिलिक सेल्स है, सोमैटोट्रोप्स, इलेक्ट्रोट्रोप्स, SLA। ठीक है। सोमैटोट्रोप्स एस्ट्रोफिलिक सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या निकालें, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, क्योंकि ग्रोथ जो प्रोटीन इन नेचर है उनके रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, ओके। बेसल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन इज ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट अप टू 300 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और चिल्ड्रन के अंदर इज अप टू 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। डेली आउटपुट जो डेली निकल रहा होता है वो 0.5 टू 1 मिलीग्राम है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इसके लिए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, अब एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका डिफरेंट एक्शन है, कैसे एक्शन है इनका। इस ग्रोथ हार्मोन का क्या मतलब है, ग्रोथ करवानी है। एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, छोटा सा होता है, करते करते पूरा अडल्ट बनता है, वो 5 फुट 6 फुट का एक इंसान बन जाता है। उसको ग्रो करवाता है एक छोटे बच्चे से लेकर और एक 6 फुट 7 फुट 5 फुट तक, वो कौन है, वो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए लीडिंग टू gigantism, और डेफिशिएंसी हो जाए तो dwarfism इन चिल्ड्रन। ठीक है। ये अब इसका पैथोफिजियोलॉजिकल है, जो इसका क्लिनिकल है वो हम इंशाल्लाह इसके एंड में, चैप्टर के एंड में इसका अलग अलग हर हार्मोन का डिफरेंट साथ पढ़ेंगे। अब देखिए, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। इट इंक्रीजेस द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के जरिए से एक तो साइज भी ज्यादा करता है सेल का और नंबर भी ज्यादा करता है। ग्रोथ हार्मोन आल्सो causes specific differentiation of certain types of cells like bone cells and muscle cells. Okay, growth hormone also acts on the metabolism of all the three major types of foodstuff in the body: protein, lipids and carbohydrates. अब ग्रोथ हार्मोन का ये जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है कि ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तीनों के ऊपर, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो है वो आ भी जाता है सवाल, और इम्पोर्टेंट भी और आता भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या एक्शन है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब हमने देखा है कि प्रोटीन का क्या काम होता है, प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन जब ज़्यादा लेता है इंसान, उससे क्या होता है, उसकी रिपेयर होता है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को ज़्यादा कर रहा होता है। कैसे, अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को थ्रू थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड जाएंगे। अमाइनो एसिड क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन का। ठीक है, जितने अमाइनो एसिड जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी। इंक्रीज राइबोन्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये भी एट द एंड जो है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आर, डीएनए से आरएनए, ताकि फिर एट द एंड एक्सेलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, यानी कि अब जब एनाबॉलिज्म हो रही है प्रोटीन की, तो कैटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करता है कि प्रोटीन टूटे ना, डिग्रेड ना हो, ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर रहा होता है, और फॉर्मेशन को प्रोटीन की इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म डिक्रीज। फिर एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इनडायरेक्टली, जारी बात है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहा है। एक तो एनाबॉलिज्म उस तरीके से कर रहा है, ट्रांसलेशन के जरिए से, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड के थ्रू, और एक इनडायरेक्टली कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को ज्यादा करता है, जो कि एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स। ओके। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है, ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइजेस फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू सो द कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेस इन द बॉडी फ्लूइड्स। दीज फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द सेल, thus proteins are spared. During the utilization of fatty acid for energy production, lot of acetoacetic acid is produced by liver and is released into the body fluids, leading to ketosis. Sometimes excess mobilization of fat from adipose tissue, accumulation of fat in liver resulting in the fatty liver. ठीक है, मेनली क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइज करवा रहा है फैट को। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लिहाजा प्रोटीन स्पेयर्ड, यानी प्रोटीन स्पेयर हो रही है, फैट से एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये इसे इसका क्लिनिकल, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकले, बहुत ज़्यादा फिर फैट जमा हो जाती है, उसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या है, हो गया कि मेजर एक्शन ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट इज कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज, कंजर्व करवाता है। इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन on carbohydrate can decrease the peripheral utilization of glucose for the production of energy. पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम करता है, ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस करता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन।
इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल को ए ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ये इसका पूरा जो है एक मेटाबॉलिज्म है वो आप बायोकेमिस्ट्री में भी इसको साथ साथ पढ़ेंगे। आगे द एसिटल को इनहिबिट्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। Moreover, since the growth hormone increases the mobilization of fat, more fatty acid is available for the production of energy. By this way, growth hormone reduces the peripheral utilization of glucose for energy production. यानी कि क्या है इसका मेन पॉइंट याद रखने में कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अगला क्या है, इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की डेपोजिशन को ज्यादा, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके। अच्छा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये अगला पॉइंट है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिक्रीज इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स एज ग्लाइकोजन डेपोजिशन इंक्रीजेस द सेल्स बिकम सैचुरेटेड विद ग्लाइकोजन। बिकॉज ऑफ दिस नो मोर ग्लूकोज कैन एंटर द सेल फ्रॉम ब्लड, सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। ओके, यानी कि जब ग्लाइकोजन की डेपोजिशन इंक्रीज हो जाती है तो सेल जो सैचुरेट हो जाता है, फिर मजीद ग्लूकोज जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकता, लिहाजा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन है कि जब हाइपर सिक्रीशन होंगे ग्रोथ हार्मोन की तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो बीटा सेल से इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकलेगी पेंक्रियाज के। ठीक है, जब बार बार इंसुलिन निकल रही हो और कंटिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा और कंटिन्यूसली इंसुलिन जो बीटा सेल से निकल रही होगी, एक टाइम आएगा कि बीटा सेल जो होंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए और ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यू ज़्यादा रहे तो उसको हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन का ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। ओके। अच्छा, ये आगे हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन के प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखते हैं कि बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। अब देखें, एक बच्चा छोटा सा है, उसने अपना कद बढ़ाना है और वो बढ़ा होगा पूरा 5 फुट का, 6 इंच का, जो 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक जो है वो एक इंसान बनना है, पूरा अडल्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी बोन्स को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ बोन इंक्रीज होगी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन सेल्स। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, बाद में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन, इट इंक्रीज द बोथ द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द बोन्स। ठीक है, कैसे, सिंथेसिस एंड डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन। अब हम देखा प्रोटीन की डेपोजिशन को, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो बोन्स में क्या कर रहा है, बोन्स के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेजिनस सेल्स होते हैं और ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो बोन सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की डेपोजिशन करवा रहा है, सिंथेसिस करवा रहा है। फिर सेल्स के बात की थी साइज और नंबर को इंक्रीज करता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, नंबर को भी इंक्रीज करवा रहा है, किसके, कार्टिलेजिनस सेल्स के, कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन के सेल के ऑस्टियोजेनिक सेल्स को। ठीक है, कैसे, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करवा के। उसके अलावा क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन बाय कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल। जो कार्टिलेजिनस बोन है उसको बोनी सेल के अंदर कन्वर्ट करके न्यू बोन्स की फॉर्मेशन कर रहा है। और अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। ठीक है, अब कहता है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ बोन्स अंटिल एपिफिजिस फ्यूजेस विद द शाफ्ट व्हिच occurs एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। कहता है एक बोन है, ठीक है, बोन है, बोन के जो एंड होता है ना, जब एक छोटा बच्चा होता है वहां पे क्या होगा, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। ठीक है, वो कार्टिलेजिनस पार्ट जैसे जैसे वक्त के साथ बड़ा हो रहा होता है बच्चा, तो वो क्या होता है, वो बोनी चीज में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर ये इसकी एपिफिस होते हैं वो ज्वाइंट कर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द एपिफिजियल फ्यूजन लेंथ ऑफ द बोन्स कैन नॉट बी इंक्रीज। After the epiphyseal fusion, length of the bones cannot be increased. However, it stimulates the osteoblast strongly. So the bone continue to grow in thickness throughout the life. Particularly the membranous bone, such as the jawbone and the skull bone, become thick under the influence of growth hormone. ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन बिफोर द, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पैराग्राफ हमें जेन में रखना है ताकि हम क्लिनिकल पढ़ते वक्त इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर सकें कि क्या होगा कि हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की जब ज़्यादा सिक्रीशन होगी बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफिज, यानी अभी छोटा बच्चा है, अभी सारा कुछ कंप्लीटली सारी जो किनारे हैं बोन्स के या उसके अंदर जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो अभी बोनी पार्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उससे पहले पहले ही जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ स्केलेटन होती है
जिसको कंडीशन कहते हैं गाइगेंटेटिज्म। ये बच्चों में होती है, ठीक है। यानी कि अभी छोटा बच्चा था, अभी उसकी बोन्स एपिफिजिस शार्प जॉइंट्स नहीं की हुई थी, फ्यूजन और एपिफिजिस नहीं हुई थी, और ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, उसकी वजह से गाइगेंटेटिज्म हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो गई, यानी कि एक छोटा बच्चा वो पहुंच गया बड़ा बड़ा आदमी आदमी लगेगा, अडल्ट लगेगा। तो हाइपरसेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ हाइपोफिजिस विद द शाफ्ट ऑफ बोन लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड एक्रोमेगाली। ये अडल्ट, ए फॉर अडल्ट, ठीक है, और ए फॉर एक्रोमेगाली, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन की हाइपरसेक्रेशन होगी बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफिजिस, क्या होगा, गाइगेंटिज्म। और फिर आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफिजिस उसको कहेंगे हम एक्रोमेगाली, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसका एक है सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन क्या, हम ये देखते हैं, इज ए सब्सटेंस थ्रू विच ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स। ये एक सब्सटेंस है जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड होता है, लीवर से सीक्रेट होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन ग्रोथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थ्रू सोमेटोमेडिन सीक्रेटेड बाय द लीवर। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द लीवर टू सीक्रेट सोमेटोमेडिन्स, ठीक है। ये क्या है, सब्सटेंस लीवर से सीक्रेट हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड है। इसकी दो टाइप्स है, एक है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ठीक है, दो याद रखने। जो 1 है वो मेनली एक्ट कर रहा था बोन्स पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। 2 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ द फीटस, ठीक है। फीटस की ग्रोथ के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, और बाकी ग्रोथ बोन्स की प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, ओके। ये एक एमसीक्यू है आपका कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ सोमेटोमेडिन सी क्या है, थ्रू द सेकंड मैसेंजर सिस्टम। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो प्रोटीन इन नेचर है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, वो नीचे इंट्रासेलुलर एंजाइम को चेंज कर रहे हैं एक्टिविटी को, और सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो साइक्लिक एएमपी एडिनल साइक्लेज वो सारा जो पाथवे था उसके थ्रू जो है वो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन देखने के लिए आपको ये पॉइंट्स जो है वो याद कर लेने, ठीक है। ये वाले यहाँ तक, ये आगे कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, और फिर आगे ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय, ठीक है। दो आगे, एक है स्टिमुलेशन और एक है इनहिबिशन। स्टिमुलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, फास्टिंग हुई, रोजे में स्टारवेशन, भूखा प्यासा रहा, एक्सरसाइज कर रहे हैं बार बार कोई, और स्ट्रेस एंड ट्रामा है, या स्लीप की प्रॉपर स्लीप नहीं है, सॉरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप है, स्टार्ट स्लीप की इनिशियल स्टेजेस होती है, इनमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इस कंडीशन में ज्यादा होती है। इनहिबिट कब होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, इसका ऑपोजिट। प्री फैटी एसिड ब्लड में बहुत ज्यादा हो, लेटर स्टेज ऑफ स्लीप, यानी कि मतलब सोता है इनिशियल स्टेज में उसमें ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जब रात का आखिरी हिस्सा चल रहा होता है उसमें जब लेटर स्टेज ऑफ स्लीप होती है उसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इनहिबिट होती है, ठीक है। इसको अब याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन की जो रेगुलेशन है वो आपने ये फ्लो चार्ट रट लेना है, क्या है ये, इसके अंदर वो लिखे हुए हैं फैक्टर जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को ज़्यादा करें। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, फास्टिंग हुई, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रामा, या इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। जिसने क्या किया, हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट किया, हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड निकाला। इन दोनों ने मिलकर स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई ग्रोथ हार्मोन हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई है, तो ग्रोथ हार्मोन की मिकदार क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लीवर के ऊपर एक्ट करेगा, तो सोमेटोमेडिन, सोमेटोमेडिन क्या था, ये, ठीक है। सोमेटोमेडिन क्या है, ये वाला, ठीक है, जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, जिसके थ्रू एक्ट करता है। लीवर से सोमेटोमेडिन निकाला, और ग्रोथ हार्मोन है टिश्यूज के ऊपर, बोन है, ग्रोथ हो रही है बच्चे की, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, उसके ऊपर इफेक्ट किया ग्रोथ हार्मोन ने। फिर सोमेटोमेडिन ने भी इफेक्ट किया उन उस सारी चीज़ों पे, ठीक है। अच्छा, अब जब सोमेटोमेडिन ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि हाइपोथैलेमस को कि अब हमें थोड़ा सा कम कर दो, बहुत ज़्यादा आ गया है नॉर्मल में। तो क्या होगा, सोमेटोमेडिन हाइपोथैलेमस में जाकर स्टिमुलेट करवाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को, जो कि आगे एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि बस अब ग्रोथ हार्मोन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी रेगुलेशन है, ये इस तरह से ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट हो रहा है, ठीक है।
रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ये फैक्टर्स है, हाइपोग्लाइसीमिया है, फास्टिंग है, स्टारवेशन है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है एंड ट्रॉमा है। ये फैक्टर्स हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके वहां से रिलीजिंग फैक्टर निकाल रहे हैं जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड्स हैं। वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर के ग्रोथ हार्मोन को निकालो। ग्रोथ हार्मोन फिर टिश्यू के ऊपर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है, बोन्स के ऊपर हो, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर हो या कार्बोहाइड्रेट पे फैट हुए, और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन लीवर को भी स्टिमुलेट करता है कि सोमेटोमिडिन निकाले जिसके थ्रू मैंने मजीद एक्ट करना है, तो सोमेटोमिडिन भी साथ इसके एक्ट कर रहा होता है। जब इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए बॉडी में तो फिर सोमेटोमिडिन जो है वो पीछे सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को कि इनहिबिटरी फैक्टर को निकालो, ठीक है। वो फिर इनहिबिटरी फैक्टर जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इफेक्ट करके उसको इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, क्या हमें ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, उसकी सप्लाई रोक देता है। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की जो है वो रेगुलेशन है, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ठीक है। ओके, अदर हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये निकल रहा है फॉर ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ओके, फिर आगे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है और एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। उसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है और इसके एक्शन क्या होते हैं? मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आकर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, फीमेल्स के अंदर जो है वो ग्राफियन फोलिकल को बनाता है, ठीक है। ग्राफियन फोलिकल जो है वो थीका सेल को स्टिमुलेट करके ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को भी करवाता है। फिर एरोमेटेज एक्टिविटी इन द ग्रैनुलोसा सेल्स रिजल्टिंग इन कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन इनटू द ईस्ट्रोजन ये करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? जो कि ओवुलेशन भी करवाता है। एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स के अंदर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। बिकॉज इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग इन टेस्टिकल्स के अंदर लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। जो कि हार्मोन एसेंशियल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिंग सेल्स, ठीक हो गया। ये एलएच का मेल के अंदर सिस्टम है, फंक्शन है, और फीमेल्स के अंदर क्या कराता है? मेनली ओवुलेशन, आप याद रखें, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ फोलिकल भी करवाता है, फिर वो ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फोलिकल फिर रप्चर होता है, फिर वहाँ से एग रिलीज होता है जिसको ओवुलेशन कहते हैं। उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है बैक पे जो रिलीज एग रिलीज होने के बाद, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन में भी एलएच का रोल है। फिर स्क्रीटी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक हार्मोन रह गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक्ट डायरेक्टली ऑन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, एल्वुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है मिल्क सिक्रीशन का होता है। ओके, beta lipoprotein is a polypeptide hormone with 31 amino acids. It mobilizes the fat from adipose tissue and promotes lipolysis. It also forms the precursor of endorphins. This hormone acts through adrenal cyclase, ठीक है। बीटा लाइपोप्रोटीन भी एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन, जिसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा, और यही बार बार आता है आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। क्या आता है? ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके अलावा बोन्स के ऊपर क्या एक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्रोथ हार्मोन की ये रेगुलेशन आ गई, ठीक है। इसको आपने पक्का रटा लगा लेना है। उसके अलावा अदर हार्मोन हमने पढ़े कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से जाहिर है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है और बीटा लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंप्लीट होता है।